अब विष्णु चौहान के भाई महादेव चौहान, अमरनाथ नहीं, मिस्टेक हो गया बोलने में, महादेव चौहान ने अनाउंस कर दिया डंके की चोट पे कि जिस उम्मीद पे युवराज के ननिहाल वाले और मालती चौहान को चाहने वाले जी रहे हैं, पल रहे हैं ना, कि युवराज को हक मिलेगा, शायद अब वो हक नहीं मिलेगा। हम अब तीरी वीरी करने वाले हैं। कौन? महादेव चौहान तीरी वीरी करके रखने वाले हैं, क्योंकि महादेव चौहान का कहना है कि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, और जिसमें मालती चौहान विष्णु चौहान घर बनाए हैं जिस जमीन पे, शायद वो जमीन में हम दो भाई का और हिस्सा है। सबको खंडित कर दिया जाएगा, जो हिस्सा बचेगा वो लेकर के जाएगा। और हाँ, हम इस केस में अब पहल करने वाले नहीं है। जानेंगे विष्णु चौहान वो अपनी प्रॉपर्टी बेच दे या जो करे, जो नहीं करे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक चैनल से महादेव भाई बार बार अपनी बातें रख रहे हैं। किस मीडिया पे क्या बातें रखते हैं नहीं रखते ये हमें पता नहीं है, लेकिन ज्योति रिएक्शन पांडे पे ये महादेव चौहान बार बार आते हैं, अपनी बातें रख करके जाते हैं, कॉल के थ्रू बातें करते हैं वहां पे। लेकिन कल जो इनकी बातें आई है उस पे हमें लगा कि क्यों ना हमें भी चर्चा किया जाए। बड़ा अजीब लगा सुन के, बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हम किसी से जुड़ते हैं ना तो फिर उसके बच्चे से भी जुड़ जाते हैं, और वो आदमी दुनिया में है ही नहीं तो उस बच्चे पे ज्यादा मोह आ जाता है, प्यार आ जाता है। अब इस पे उनकी मौसी आएगी, उछल करके बोलेंगी अगर आपको मोह प्यार है तो आकर के रखो, तो नहीं जी नहीं, रखना तो आपको ही है, क्योंकि आप उनके मौसी हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं, हम उनके कोई नहीं है। हाँ, हम देखभाल कर सकते हैं, उनके लिए हम एक चर्चा कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बना देने से भी उनके नाम का, उनके चैनल का प्रचार होता है। आप सभी से हमारी जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हमें देखते हैं, शांति युवराज फन को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जम के सपोर्ट कीजिए, ताकि उस बच्चे के भविष्य के लिए एक रुपया भी आपका उनके पास जाए, है ना, क्योंकि उस बच्चे को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वो बच्चा अब तक हमारे नजरों में अनाथ नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल ही लग रहा है कि वो अनाथ बन जाएगा, है ना। मालती चौहान एस्पायर करती है, इन सब मुद्दे पे फोन होता है, लेकिन वो सब मुद्दा हमें समझ में नहीं आया। हमने वीडियो बना के डाला कि ये हमें हजम नहीं हो रहा है जो ये बोल रहे हैं कि महादेव की मालती चौहान की काली रात की सच्चाई के विषय में, कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। भाई न डर था न निडर थे आप लोग। एक कहावत में है ना, नरक या सरक, बीच वाला आदमी बहुत बेकार हो जाता है। ना इन महादेव विष्णु मालती चौहान के ससुराल वाले को हमने अभी तक यही समझा जाना परखा कि ना इन लोगों के अंदर डर है और ना ही बिल्कुल खुल के निडर है, इसलिए इन लोगों की ये हालत बनी हुई है। अभी महादेव चौहान की बात की जाए, जब इनसे कोई कह दे कि आप कभी जाकर के डायरेक्ट मालती चौहान के पिताजी से इन मुद्दे पे बात की, तो वो बोलेंगे नहीं डर लगता है, ये डर है। लेकिन कॉल पे जो ये बात करते हैं ज्योति रिएक्शन पांडे से, वहां आप लोग कॉल जाके सुनिएगा, वहां पे किस तरह निडर होके ये बोलते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है युवराज से। विष्णु राज आएगा तो अपना बेटा को लेकर के आएगा, उस बच्चे के लिए हमें क्या दिल में प्यार था नहीं था, फला ढीका जो भी बोलते हैं, देखने से साफ साफ लगता है कि वो निडर हैं। एक तरफ डर दिखाते हैं, एक तरफ निडर हैं, तो इसमें बात हजम नहीं होती है। अब वो अभी तक मालती चौहान के पिताजी से बात करने क्यों नहीं गई ये हमें नहीं पता है। वहीं पे मालती चौहान के पिताजी का एक कॉल रिकॉर्डिंग आया हुआ था, वो साफ साफ बोले थे कि महादेव चौहान नहीं चाहता है निकालने के लिए। तो इस पर लोगों ने टीका टिप्पणी बहुत की थी, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये भी मानिए, एक पहलू तो ये हुआ कि जो लोगों ने टीका टिप्पणी की, हमने टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक पहलू ये भी होता है कि हो सकता है मालती चौहान के पिताजी, एक साल बीत गया, चाहते होंगे कि इसमें कंप्रोमाइज हो जाए, तो अगला सामने वाला सामने आएगा तभी तो कंप्रोमाइज होगा ना। जब सामने वाला सामने आएगा ही नहीं तो कंप्रोमाइज कहाँ जाके करेंगे। अब विष्णु राज चौहान की बात है तो वो हवालात के अंदर है, वो तो नहीं आएगा, लेकिन ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये पहलू सही है। हम ना किसी से कॉल पे बात करते हैं, ना किसी के हम घर जाते हैं, वीडियो के माध्यम से हम अपनी वीडियो बनाते हैं। जो सोशल मीडिया पे पड़ा रहता है उसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। और सोशल मीडिया पे अभी जो मुद्दा आया है कि हम महादेव चौहान का साफ साफ कहना हुआ कि एक साल में जब हम बाहर नहीं कर पाए और अब हम पैसा वेस्ट नहीं करेंगे भैया के लिए, विष्णु भैया के लिए हम पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, वो निकलने वाले नहीं हैं।
एक बार और तारीख मिला है, वो तारीख हम देख लेते हैं, उसके बाद हम जाके विष्णु भैया को जवाब दे देंगे कि आप अपना केस का पहल कर लीजिए। इसमें जो है उनके फैमिली वाले यानी मालती चौहान के फैमिली वाले कहीं ना कहीं युवराज का भविष्य, हमारा कहना नहीं है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखने के बाद ही कीजिए। महादेव चौहान का कहना है कि उनके फैमिली वाले युवराज का भविष्य बहुत घटिया लेवल पे लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि जिस घर की उम्मीद और आस लगाई हुई है जनता और युवराज के नाना नानी जो भी है, मौसा मौसी उम्मीद लगाए हैं, उस संपत्ति में भी 3 हिस्सा होगा, क्योंकि जो भी जमीन बचा हुआ वो किसी चौधरी के नाम पे है। आज ये बात अनाउंस हुआ कि वो किसी चौधरी का है। उस चौधरी से ये लोग अब लिखवाने वाले हैं, महादेव चौहान अपने नाम लिखवाने वाले हैं। तो उसमें तो शायद किसी भाई का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन मालती चौहान क्या, हम जानना चाहते हैं, ये हमें पता नहीं है। क्या मालती चौहान और विष्णु चौहान इतने दिमाग से पैदल थे कि सरकारी जमीन पे, माँ बाप के जमीन पे उन्होंने घर बना दिया है? तो उसमें तो अब 3 पत्ती लगेगा, तीसरा पत्ती ही युवराज को मिलेगा। उसमें भी तीसरा पत्ती कब मिलेगा? जबकि विष्णु चौहान अभी तुरंत बाहर निकल के आ जाते हैं तो, लेकिन अभी तो निकल के वो आने वाले हैं नहीं। अब हम इस केस में पहल नहीं करेंगे। अब दूसरा आदमी जब केस में पहल करेगा तो जाहिर सी बात है भाई, अपनापन से करता है, लेकिन गैर जब पड़ेंगे तो वो अपने फायदे के लिए पड़ेंगे। वो तो सबसे पहले मोटी रकम लेंगे विष्णु भाई से, वहां पे जाएंगे, जेल पे जाएंगे और बातें करेंगे। अगर 5 लाख में बात होती है तो गाड़ी घोड़ा जो भी है सबसे पहले बिकेगा, उसके बाद वो पहल करेंगे। इस बेस पे युवराज का जो है भविष्य बहुत ही अंधकार में जाने वाला है। अब विष्णुराज चौहान की क्या राय है, क्या दिमाग में उनका चल रहा है, उनके तरफ से क्या आने वाला है, ये हमें पता नहीं है भाई, क्योंकि ना हम जेल पर मिलने गए हैं, ना पहले से हम विष्णुराज भाई से मिलने गए हैं। लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर के ये भर्सन जो महादेव भैया का आया है निकल के महादेव चौहान का, आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे जाते जाते एक बात हम फिर से कह देना दोहराना चाहते हैं कि जिंदा में भी हम मालती के साइड थे, मरने के बाद भी हम मालती के साइड हैं। जो लोग कहना चाह रहे हैं कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। हमारे धरती का समस्या का समाधान धरती पे ही होता है। ये कोई हाई लेवल के ना मालती चौहान थी ना विष्णु चौहान है, ये समाज का एक हिस्सा है। समाज में इस चीज को पहल की जाए तो ये सुधारी जा सकती है। हाँ, जीते जिंदगी माने की आप लोगों का कहना है, विष्णु चौहान के साइड के आदमी का कहना है कि मालती बहुत बिगड़ैल महिला थी। चलिए, अब बिगड़ैल महिला नहीं रही तो उस बेस पे इस समस्या का समाधान की जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग जो कर चुके हैं इस चीज को, जिसने की आगे बढ़ाई है गाड़ी को, वो साइड ले लिए हैं। उनको आकर के इस गाड़ी को पीछे खींचना चाहिए था, हल्की अगर गाड़ी पीछे आ जाती है ना तो युवराज का भविष्य बन जाता है। और गाड़ी वहीं के वहीं अगर थम जाती है तो युवराज का भविष्य सच में लगता है कि बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जहाँ पे युवराज पल रहा है, बढ़ रहा है, वहां पर उस माँ बाप को भी अपने भी बच्चे हैं, 4 बच्चे के बाद 5वां हिस्सा ही इनको मिलेगा, उसमें भी जमीन जगह में हिस्सा नहीं मिलेगा। वो भी खुलकर बोल चुकी हैं, उनकी मौसा भी बोल चुकी है इस बात को। तो इस चीज पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो लोग उस टाइम इन्वॉल्व होके इस समस्या को आगे बढ़ाए हैं, वो लोग बुरी तरह से बेचैन है। कौन कौन मानते हैं इस बात को, हमने कल भी उनकी वीडियो देखी, हर किसी की वीडियो देखी, सभी बेचैन हैं। हाँ, भले ही एक बंदा जो जेंट्स है वो अभी सोशल मीडिया से दूर है, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो कौन सी स्थिति में ये हमें नहीं पता। और हमने लास्ट में क्या बोला, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। जाते जाते महादेव चौहान से हम कहना चाहेंगे, आज आप युवराज को विष्णु भैया और मालती भैया का बेटा के नजर से देखते हैं। अगर मान के चलिए किसी अनाथ आश्रम में या रोड पे कोई अनाथ बच्चा आपको मिल जाता, क्या आप उसको अपनाते नहीं? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। तो थोड़ा जिंदगी में कुछ टाइम निकाल के उस बच्चे के विषय में जरूर सोचिएगा। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।